नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज मैं आपको कक्षा 5वीं के पाठ 9 कविता 9 एक माँ की बेबसी के प्रश्नोत्तर कराऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको यह कविता समझाई थी। आज मैं इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगी। आइए इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 कविता से। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था। फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि वह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। ख पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? उत्तर, कवि को मालूम नहीं था कि वह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। प्रश्न 2 अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती है? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? उत्तर, डर के रूप में। अगला प्रश्न, तरह तरह की भावनाएं। प्रश्न 1 नीचे लिखी भावनाएं कब और कहाँ महसूस होती है? छटपटाहट, अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो, जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। अधीरता, जब आप खुद को धैर्य ना हो आप में, आप बेचैन हो जाओ। इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो। संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हो पर दूसरे समझ ना पा रहे हो, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है पर पढ़ाना बंद करे, पर उन्हें घंटी सुनाई ना दी हो। इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? इस बच्चे पर जो संदर्भ लागू होता है वह है छटपटाहट। छटपटाहट तब महसूस होती है जब अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं करवा पाते हैं। ऊपर छटपटाहट के 3 अर्थ या संदर्भ दिए गए हैं। इनमें से संदेश वाला अर्थ बच्चे पर लागू होता है। रत्न इशारों में अपनी बात अपने साथ खेलने वाले बच्चों तक पहुंचाना चाहता है, परंतु बच्चे उसके इशारों को नहीं समझ पाते। इस पर छटपटाहट महसूस करता है। ख घबराहट, हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो तो हम घर से काफ़ी दूर हों या अकेले हों। ख समय कम हो, हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। ग यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया कि कांच का गिलास तुमने टूटा है, तो घबराहट होगी। घबराहट के ये कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस करता होगा? उत्तर, लोग उसके इशारों को ठीक ठीक समझ पा रहे हैं या नहीं, कहीं कोई बेवजह डांटने ना लगे, कहीं कोई हम उम्र बच्चों उसे चिढ़ाने ना लगे। इस सब बातों को सोच के उसके मन में घबराहट ज़रूर होती होगी। प्रश्न 3 थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो, कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है। इसका उत्तर आप अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं, परंतु यहाँ कुछ उत्तर मैंने प्रस्तुत किए हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। अमर, अकेलेपन से, अकेला पाकर कोई उसे पकड़ ना ले। सुगंधा, अंधेरे से, कहीं बिल्ली ना आ जाए। सुचिता, पहाड़ों से, कहीं पहाड़ उस पर गिर ना जाए। सौरभ, नदी से, कहीं अचानक नदी में बाढ़ ना आ जाए और उसे डुबा ना ले। सबके मन का अलग अलग तरीके का डर होता है। भाषा के रंग। प्रश्न 1 कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरिए। गाड़ी, पहिया निकल जाने पर चल नहीं पाती। गुड़िया, सीटी निकल जाने पर बज नहीं पाती। गेंद, हवा निकल जाने पर उछल नहीं पाती। जोकर, चाबी निकल जाने पर हंसा नहीं पाता। इस प्रकार अगर ये चीज़ें टूट जाएं तो उनके नतीजे क्या होते हैं, यहाँ पर हमने ये बताया। 2 बेबस शब्द में बे और बस
का जोड़कर बना हुआ है। यहाँ बे का अर्थ बिना है। नीचे दिए शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो, जैसे बेजान, बेचैन, बेसहारा, बेहिसाब। इसके उत्तर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। बेवजह, बेतरतीब, बेशरम, बेईमान, बेघर, बेतार। इस तरह और भी शब्द जोड़े जा सकते हैं। अगला प्रश्न, देखने के तरीके। प्रश्न 1, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्द छाट कर लिखिए। उत्तर, अदृश्य, देखने में, इशारे, निहारती, आँखों में, झलकती। प्रश्न 2, माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। आँखें बहुत कुछ कहती है, वह तरह तरह के भाव लिए होती है। नीचे कुछ आँखों का वर्णन है, इनमें से कौन सी नज़रें तुम पहचानते हो? सहमी नज़रें, प्यार भरी नज़रें, क्रोध भरी नज़रें, उनिंदी आँखें, शरारती आँखें, डरावनी आँखें। उत्तर, आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं जिन आँखों को आपने देखा हो। उत्तर, मैं इन नज़रों को पहचानता हूँ। प्यार भरी आँखें, जब प्यार से माँ देखती है तो प्यार भरी आँखें होती हैं। क्रोध भरी आँखें, जब कोई गुस्से से देखता है तो गुस्से से भरी होती हैं। शरारती आँखें अक्सर बच्चे की होती हैं। डरावनी आँखें, जब कोई बहुत गुस्सा होता है तो डरावनी आँखें होती हैं। प्रश्न 3, नीचे आँखों से जुड़े हुए कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किस संदर्भ में करोगे? आँख दिखाना, बच्चा जब जिद पर अड़ जाए तो माँ ने आँखें दिखाई, डराने के अंदाज में। नज़र चुराना, झूठ बोलकर वह निकल तो गया लेकिन उसके बाद मुझसे नज़रें चुराने लगा। तीसरा, आँख का तारा, रत्न अपनी माँ की आँखों का तारा था, प्यारा था। नज़र फेर लेना, मतलबी संसार सभी से नज़र फेर लेता है या मतलब पूरा होने पर उसने नज़रें फेर ली। बदल जाना, आँख पर पर्दा पड़ना, सिन्हा को अपने बेटे की गलती नज़र नहीं आती, उनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है अर्थात उन्हें दिखाई नहीं देता। अगला प्रश्न, माँ, याद आती रत्न से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। प्रश्न 1, रतन की माँ की आँखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? उत्तर, अपने बेटे को बात न कर सकने में की बेबसी, कि उसका बेटा बोल नहीं सकता था, यह बेबसी। अपने बेटे को बोल सकने में असमर्थ देखकर उसकी बेबसी झलकती थी। प्रश्न 2, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं अच्छे अंकों से परीक्षा में पास होता हूँ। ख, माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मुझे गलती का एहसास हो और दोबारा मैं वह गलती ना करूँ। ग, मेरी माँ चाहती है कि मैं एक नेक और सच्चा इंसान बनूँ। घ, माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब मैं कभी बीमार पड़ जाता हूँ। अण, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ मेरी माँ की आयु लंबी और स्वस्थ हो। इस प्रकार हम इस प्रश्न के सभी वाक्यों को पूरा कर लेते हैं और इसी के साथ हमारा पाठ भी समाप्त होता है। आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा, इसके प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। धन्यवाद।